तो बिहार में पहले फेज की वोटिंग के बीच पीएम मोदी ने अररिया में सभा की। पीएम मोदी ने इस दौरान महागठबंधन पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन को कांग्रेस आरजेडी की पहचान बताया। बिहार में जंगल राज की सरकार 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल ये जंगल राज ने बिहार को तबाह कर दिया। सरकार चलाने के नाम पर तब सिर्फ आपको लूटा गया। और इसलिए मैं कहता हूं कि जरा एक आंकड़ा याद रखना है। कौन सा आंकड़ा? कौन सा आंकड़ा? अब मैं बताता हूं। 15 साल के जंगल राज में बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बने? कितने एक्सप्रेसवे बने? जरा जोर से बताइए, कितने एक्सप्रेसवे बने? कितने एक्सप्रेसवे बने? जीरो। जीरो मतलब शून्य, नील बटे सन्नाटा। क्या आप जानते हैं 15 साल के जंगल राज में बिहार में कोसी नदी पर कितने पुल बने? कितने पुल बने? जरा जोर से बताइए, कितने पुल बने? कितने पुल बने? देखिए, पत्रकार मुस्कुरा रहे हैं आज। जीरो, शून्य, एक भी नहीं बना। क्या आप जानते हैं 15 साल के जंगल राज में बिहार में और कांग्रेस में घोड़ों वाला चैप्टर क्लोज नहीं हो पा रहा है अभी तक। पहले राहुल गांधी ने बयान दिया और अब कांग्रेस नेता अरुण यादव का बयान सामने आया। एक कार्यक्रम में अरुण यादव ने कहा कि कांग्रेस में सब लंबी रेस के घोड़े हैं। इससे पहले राहुल गांधी पार्टी में 3 तरह के घोड़े बता रहे थे। रेस के घोड़े, बारात के और लंगड़े घोड़े होने वाली बात उन्होंने कही थी। अब अरुण यादव के बयान के बाद एमपी में फिर से एक बार घोड़ा पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बीजेपी ने घोड़े वाले बयान पर पलटवार किया है। रामेश्वर शर्मा ने पूछा है कि अरुण यादव आखिर कहना क्या चाहते हैं। क्या कांग्रेस में गधे भी हैं? उधर कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने कहा कि कार्यकर्ता को गधा घोड़ा कहना ठीक नहीं। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा, लंगड़ा घोड़ा। पहले राहुल गांधी और अब अरुण यादव। कांग्रेस में घोड़ा पॉलिटिक्स वाला चैप्टर एक बार फिर से ओपन हो गया है। कुछ महीने पहले कांग्रेस नेताओं की एक मीटिंग में राहुल गांधी ने घोड़ों का राग छेड़ा था। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा, लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें। लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। अब कांग्रेस नेता अरुण यादव ने एक कार्यक्रम में कहा है कि कांग्रेस में सिर्फ लंबी रेस वाले घोड़े हैं और बाकी घोड़े हम लोग रखते नहीं। हमारी टीम में सिर्फ रेस के घोड़े मिलेंगे, आप बाकी घोड़े नहीं रखते हम लोग। हम सिर्फ रेस के घोड़े हैं कि नहीं? रेस के घोड़े हम लोग। तो हम सब मिलकर हमारा एक मिनट भाई, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश में ऐसी सरकार बने जो आपकी बात करे। अरुण यादव के इसी बयान पर अब एमपी में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि क्या कांग्रेस में गधे भी हैं? तो वहीं कांग्रेस के सीनियर नेता गोविंद सिंह ने कहा
कि कार्यकर्ता को गधा घोड़ा कहना ठीक नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस में क्या गधे भी हैं क्या कहना चाहते हैं अरुण यादव जी? और राहुल गांधी की बातों की चापलूसी इतनी भी क्यों कर रहे हैं? पहले राहुल गांधी जी ने कमलनाथ जी का अपमान किया, दिग्विजय सिंह जी का अपमान किया, स्वयं अरुण यादव जी का भी अपमान किया। राजनीति में यार मनुष्य होता है, घोड़े गधे नहीं होते। मेरा फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने कार्यकर्ता को इस तरह अपमानित ना करें। इंसान को घोड़ा की रूप देना उचित नहीं है। माननीय राहुल गांधी ने तो हंसी मजाक में बात कहा था, उसको लोगों ने गंभीरता से लेके, और ये काम एक करने का प्रचार का काम है। भारतीय जनता पार्टी में एक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं शुरू से ही उसका नाम मैंने रखा है राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन। ये उसका नाम ही ये है और षड्यंत्र फैलाने का काम करता है। हर बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की घोड़ों से तुलना करना ठीक नहीं है। अगर सब रेस के घोड़े हैं तो चुनाव में क्यों पीछे रह जाते हैं? सिर्फ कहने से कोई रेस का घोड़ा नहीं हो जाता, उसके लिए करके भी दिखाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं माननीय यानी कि विधायकों की, जिनकी सैलरी बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जहां माननीयों के वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए सरकार ने पूरे 9 साल के बाद कमेटी का गठन कर दिया और आने वाले 11 नवंबर को इसे लेकर कमेटी की बैठक भी होने जा रही है। माना जा रहा है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार इसको लेकर विधायक वेतन भत्ता संशोधन विधेयक भी लेकर आ सकती है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो किसानों से गेहूं खरीद पाए, और ऐसे में प्रस्ताव पर फिलहाल रोक लगे। बीजेपी ने कांग्रेस पर डबल स्टैंडर्ड रखने के आरोप लगाए। एमपी में माननीय यानी विधायकों के लिए खुशखबरी है। मोहन सरकार विधायकों की सैलरी बढ़ाने की तैयारी में है। इसको लेकर सरकार ने करीब 9 साल बाद एक कमेटी का गठन किया जो विधायकों के वेतन बढ़ाने की सिफारिश करेगी। बताया जा रहा है कि 11 नवंबर को कमेटी की बैठक होने वाली है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार इसे लेकर विधायक वेतन भत्ता संशोधन विधेयक भी लेकर आ सकती है, जिसमें विधायकों के वेतन और पूर्व विधायकों की पेंशन समेत सुविधाओं में इजाफे की संभावना है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं अभी एमपी में विधायकों को वेतन भत्ता क्या मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक विधायकों का वेतन 30,000 रुपए है। वेतन के साथ विधायकों को 30,000 रुपए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है। साथ ही टेलीफोन के लिए भी 30,000 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा लेखन सामग्री, डाक भत्ता 10,000 रुपए, कंप्यूटर और अर्दली के लिए 15,000 रुपए, 10,000 रुपए चिकित्सा भत्ता दिया जाता है। विधायकों के वेतन और भत्ता बढ़ाए जाने से पहले ही सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो किसानों से गेहूं खरीद पाए। ऐसे में प्रस्ताव पर फिलहाल रोक लगे। बीजेपी ने कांग्रेस पर डबल स्टैंडर्ड रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर नहीं चाहिए तो कांग्रेस विधायक कमेटी के सामने अपना जवाब दे। मध्य प्रदेश का बजट इतना ध्वस्त हो गया है कि गेहूं खरीदने के लिए 70,000 करोड़ चाहिए, वो है नहीं। केंद्र से कहना है कि आप FCI के माध्यम से खरीद लो। मैं तो समझता हूं कि विधायक हो या पूर्व विधायक हो या पूर्व सांसद, सबके जब तक की हालत ठीक नहीं हो रोक लगा देनी चाहिए। हर स्तर पर बातचीत होकर के समिति ने जो बातचीत की है और पूरे देश का अध्ययन किया है कि हर राज्य में क्या स्थिति है, उसके हिसाब से जो रिपोर्टिंग की है उसमें जो निर्णय होगा वो हम सबको मान्य होगा। अब उनको तो कुछ ना कुछ कहना है। उनके विधायक मना कर दें कि हम कोई सुविधा मिलेगी नहीं लेंगे, मना कर दें, सुविधाओं की मांग करते हैं। बहुत नौटंकी बात कहे हैं, मतलब चाहिए भी लेकिन विरोध भी करना है। तो आप मना कर दो ना, आप साफ कर दो कि हम नहीं लेना चाहते, खत्म हो जाएगी बात। तो आपका पक्ष तो जनता देख ले, दूर दूर से अलग अलग बातें करना है। फिलहाल एमपी में विधायकों के वेतन और भत्ते बढ़ाए जाने पर सियासत आई है। कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को डबल स्टैंडर्ड रखने पर तंज कसा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और राहुल गांधी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा हमला बोला है। वोट चोरी के आरोप पर सीएम ने कहा कि बिहार की जनता को राहुल गांधी भ्रमित कर रहे हैं। बिहार के चुनाव में राहुल गांधी हरियाणा की बात कर रहे हैं। सीएम ने दो टूक कहा कि राहुल को अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें हरियाणा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी करने का दावा किया था। थोड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष जब बिहार में वोट डालने का समय पहला चरण चालू हो गया, ऐसे में हरियाणा चुनाव की बात निकाल करके भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी ये बात किसी के गले उतर भी नहीं रही है। जैसे उनने पहले चुनाव आयोग की ईवीएम मशीनों को लेकर के देश भर में माहौल बनाया था और सुप्रीम कोर्ट में उनकी इस बात का धज्जियाँ उड़ी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी गरिमा का ध्यान रखें और ऐसी बातों से बचें।